चुनाव का माहौल है। जी हां, देश में आम चुनाव के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण के चुनाव मैदान में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, जहां से मेरे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मकरंद, जरा बताइए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीट है छिंदवाड़ा की। कमलनाथ के बेटे वहां पर मैदान में हैं और वहां पर बीजेपी ने जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू को उनके अगेंस्ट उतारा हुआ है। अब तक किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि पूरा समीकरण किस तरह का है। पिछले दिनों कमलनाथ ने एक लेटर भी लिखा, बड़ी काफी चर्चा उसकी नजर आई। जी बिल्कुल, बंटी विवेक साहू बीजेपी से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर इस सीट के समीकरण की बात करें तो मुकाबला बहुत कांटे का है। पिछली बार 37,000 के करीब वोटों से नकुलनाथ जीते थे और वही इकलौती सीट थी, यानी कि छिंदवाड़ा इकलौती सीट थी जो बीजेपी हार गई थी और 29 में से 28 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, जबकि एक सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। अब आप समझिए कि 40 साल से ज्यादा की राजनीति कमलनाथ की इसी लोकसभा में हुई है। इसी वजह से इसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। वोटर्स की बात करें तो आदिवासियों की तादाद काफी ज्यादा है और आदिवासियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है इसके डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज पहले रहे। कमलनाथ अगर खुद को पब्लिक के बीच में ले जाते हैं तो विकास के मॉडल पर ले जाते हैं और पूरे देश में ही छिंदवाड़ा को एक मॉडल के तौर पर कमलनाथ प्रस्तुत करते आ रहे हैं। यहाँ पर सीएसआर एक्टिविटीज की बात करें या पीपीपी मॉडल की बात करें तो सारे मॉडल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी अपनी गरीब कल्याण की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। विवेक बंटी साहू जो कि जिलाध्यक्ष है छिंदवाड़ा के, उनको उम्मीदवारी यहां पर दी गई और वो अपना चुनाव यहां से काफी मेहनत करके लड़ भी रहे हैं। इस समय वो वोट कास्ट करने आए हुए हैं, हम उनसे अभी बात भी करेंगे इसको लेकर के। फिलहाल कमलनाथ और नकुलनाथ से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको हराने के लिए तमाम बड़े नेता जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री यादव क्यों ना हो या अमित शाह यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने रोड शो किया। इसके अलावा बड़े दिग्गज जो हैं वो चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या कैलाश विजयवर्गीय जैसा वरिष्ठ नेता हो, उन्होंने छिंदवाड़ा को एक तरह से एक नाक का सवाल बना लिया है और यहाँ पर लगातार कैंपेन चल रहा है, कॉम्बिंग चल रही है और इसके लिए बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ा भी गया, चाहे वो दीपक सक्सेना हो जो कि एक छिंदवाड़ा के बहुत बड़े कांग्रेस नेता माने जाते हैं। छिंदवाड़ा की ये जो हाई प्रोफाइल सीट है, इस पर ये जो टक्कर है ये बड़ी दिलचस्प है और इन सब के बीच में सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। फिलहाल तमाम मतदाता उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मकरंद आपका इस खास जानकारी के लिए, तमाम समीकरण बताने के लिए।